ऑडिशन के नाम पर 100 बच्चों को बुलाया, जिसमें से 80 को जाने दिया और 20 का किडनैप कर लिया। दरअसल आज जो मामला सामने आया है सपनों की नगरी बॉम्बे से, वो हैरान करने वाला है। एक ऑडिशन चल रहा था वेब सीरीज का, जिसमें कुछ बच्चों को बुलाया गया। ये ऑडिशन 4-5 दिन से लगातार चल रहा था, लेकिन आज जो कुछ हुआ वो तमाम पेरेंट्स के लिए हैरान करने वाला था, उनको परेशान करने वाला था। दरअसल बॉम्बे के पवई इलाके में एक कोई रॉ स्टूडियो है, वहाँ पर ऑडिशन चल रहा था। ये ऑडिशन कई दिन से चल रहा था, लेकिन आज जो कुछ हुआ वो हैरान करने वाला था। 1:45 पर एक घटना सामने आई, जिसमें ये जो रॉ स्टूडियो है उसका जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें कुछ बच्चों को बंधक बना लिया गया, किडनैप कर लिया गया। ये बच्चों की संख्या 17 से 20 बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि कई जगहों पर 17 और कई जगहों पर 20 बताया गया कि इन बच्चों को अपने गिरफ्त में कर लिया इस शख्स ने। ये शख्स कौन है, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी तो अभी सामने नहीं आई। बस इतना पता चला है कि ये यूट्यूब वीडियो बनाता है, यूट्यूबर है, जिसका नाम जो है रोहित आर्य करके सामने आया। जब पेरेंट्स को ये पता चला कि उनके बच्चे बंधक बन गए हैं, हर पेरेंट्स को पसीना छूटने लगा। सब घबराने लगे कि क्या होने वाला है, और तभी बच्चों को देखा गया जो खिड़की पर आकर हाथ हिलाते और खिड़की के पास खड़े रहते नजर आए। पेरेंट्स और ज़्यादा घबराने लगे, इलाके में सनसनी फैल गई, बहुत सारे लोग घबरा गए। तब पुलिस की एक बड़ी टीम वहाँ पर खड़ी हुई। पुलिस सुरक्षा के लिए उस पूरे स्टूडियो को चारों तरफ से घेर लेती है। पुलिस बड़ी मुस्तैदी दिखाती है और बाथरूम की खिड़की से अंदर घुसती है, और ये जो रोहित आर्य है इसे गिरफ्तार किया जाता है। और अभी खबर ये आई है कि उसका एनकाउंटर हुआ और इलाज के लिए उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इन सब के बीच किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि जिस वेब सीरीज की शूटिंग 4-5 दिन से चल रही थी, आज सुबह भी 100 बच्चे करीब ऑडिशन देने आए थे, जिसमें से 80 बच्चे जो है वो ऑडिशन देकर चले भी गए। तो आखिर बीच अचानक ये जो रोहित आर्य है उसने ऐसा क्यों किया और किसी बच्चे को किडनैप क्यों किया, आखिर उसकी मंशा क्या थी, ये सब अभी छानबीन का विषय है। इसी बीच रोहित आर्य का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो बता रहा है कि वो कोई आतंकी नहीं है, कोई क्रिमिनल नहीं है। वो आत्महत्या करना चाह रहा था, लेकिन उसने आत्महत्या करने से पहले इस विकल्प को चुना। उसके इरादे गलत नहीं हैं और वो किसी तरीके के पैसे वगैरह की डिमांड नहीं कर रहा है। वो उसकी जो भी डिमांड है वो नैतिक है, सरल है। वो कुछ लोगों से बात करना चाहता है, कुछ सवाल पूछना चाहता है, और उस सवाल के जवाब में अगर कोई सवाल उसके जहन में और आता है तो वो सवाल पूछना चाहता है। मुझे यही नहीं समझ में आया कि रोहित आर्य किन लोगों से बात करना चाह रहा था, और उससे बात करने में आखिर क्या दिक्कत आ रही थी कि उसे ये रास्ता चुनना पड़ा। मतलब पता नहीं मानसिक रूप से ये आदमी ठीक है या नहीं कि इसने 17 बच्चों को अपनी गिरफ्त में ले लिया, उसको किडनैप कर लिया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे किसी से बात करनी थी। क्या सेंस बनता है। बाद में ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में जो रोहित आर्य है उसकी मानसिक जो है वो जांच की जाएगी, और ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि क्या वो मानसिक रूप से ठीक है। लेकिन अब बात तो यही है कि रोहित आर्य अभी दुनिया में ही नहीं है। अस्पताल में उसके इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, क्योंकि जब उसको कब्जा करने की या उससे बच्चों को आज़ाद कराने की कोशिश में एनकाउंटर हुआ, गोली चली और रोहित आर्य को गोली लगी भी, और गोली लगने की वजह से उसकी मौत हो गई। ये पूरा मामला ना अब समझ में ही नहीं आएगा कि आखिर ये जो आदमी था जिसको किसी से बात करनी थी, उसे किससे बात करनी थी, आखिर उसके क्या सवाल थे, जिस सवाल का जवाब पाना इतना कठिन था कि इस आदमी को इस तरीके का कदम उठाना पड़ा। ये सारे सवाल जमीन के अंदर दफन हो जाएंगे, कभी नहीं पता चल पाएगा। लेकिन ये पूरा मामला बहुत उलझाने वाला है, बहुत हैरान करने वाला है कि आखिर इतने सारे बच्चों को इस शख्स ने किडनैप क्यों किया। आज करीब 1:45 बजे की ये घटना है, और इस पूरी घटना ने ना सिर्फ उस इलाके में बल्कि पूरे देश में सनसनी फैला दी कि आखिर हम अपने बच्चों को, मतलब अब समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब ऑडिशन चल रहा था, प्रॉपर ऑडिशन हो रहा था, और इसी बीच एक शख्स इस तरीके का कदम उठा लेता है। ये जो रोहित आर्य है ये इसी रॉ स्टूडियो में काम करने वाला एक एम्प्लॉय है, उनका यूट्यूब वगैरह मैनेज करता है। स्टूडियो में काम करने वाला ये जो यूट्यूबर है उसने ही अपना ये वीडियो बनाया, और उसमें बताया कि कैसे उसने बच्चों को जो है वो किडनैप किया है, और
उसने क्या कुछ कहा वो सुनिए। मैं रोहित आर्या। सुसाइड करने की जगह मैंने एक प्लान बनाया है और कुछ बच्चों को इधर हॉस्टेज रखा है। मेरे कुछ ज़्यादा डिमांड्स नहीं है, बहुत सिंपल डिमांड्स है, बहुत मॉरल डिमांड्स है, बहुत एथिकल डिमांड्स है। और मेरे कुछ सवाल है, मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, उनको सवाल पूछने हैं, उनके जवाब पर अगर मुझे काउंटर क्वेश्चन है तो मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछना है। लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए, मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ना मैं टेररिस्ट हूँ, ना मेरी बहुत बड़ी पैसों की डिमांड है, कुछ भी पैसों की डिमांड तो है ही नहीं, इमोरल तो बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल कॉन्वर्सेशंस करने हैं और जिसके लिए मैं इन बच्चों को हॉस्टेज लिया है। ये मैंने एक प्लान के तहत ही हॉस्टेज लिया है। लेट्स चेंज 4 मैं सच में करने वाला था, करने वाला हूँ। अगर ज़िंदा रहा तो मैं करूँगा, अगर मैं मर गया तो कोई और करेगा, लेकिन होगा ज़रूर। इन्हीं बच्चों के साथ होगा अगर इनको हार्म नहीं होता है तो। बिकॉज द स्लाइटेस्ट रॉन्ग मूव फ्रॉम योर एंड विल ट्रिगर मी कि मैं ये पूरा जगह को आग लगा दूँ और उसमें मर जाऊँ। मैं मर जाऊँ या नहीं मर जाऊँ, बच्चे अननेसेसरी हर्ट होंगे, ट्रॉमाटाइज डेफिनेटली होंगे। उसके ऊपर कुछ होगा तो मुझे पता नहीं, उसका ज़िम्मेदार मुझे ना गिना जाए, उसका ज़िम्मेदार उन लोगों को गिना जाए जो अननेसेसरी ये ट्रिगर कर रहे हैं, जबकि एक नॉर्मल कॉमन पर्सन सिर्फ बात करना चाहता है। मेरी बातें ख़त्म होने के बाद मैं खुद ही बाहर आऊँगा। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी लोग हैं। कई सारे लोगों को ये परेशानियाँ हैं और ये मैं सल्यूशन देने वाला हूँ। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने जिस तरीके से मुस्तैदी दिखाई, जिस तरीके से पुलिस ने एक्शन लिया, वो काबिले तारीफ है कि उसने कैसे जो बच्चे गिरफ्त में थे उनको ना सिर्फ आज़ाद कराया, बल्कि पूरा एक्शन जो है उसमें किसी को चोट नहीं आई, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इन बच्चों के साथ एक वरिष्ठ नागरिक भी थे, मतलब ओल्ड एज के एक आदमी। तो आप समझ रहे हैं कि ये पूरा ऑपरेशन कितना रिस्की हो सकता था, जिसमें वो शख्स बोल रहा है कि अगर पुलिस की तरफ से कोई एक्शन लिया गया, अगर उसे उकसाया गया तो वो कुछ भी कर सकता है, इस पूरे स्टूडियो में आग लगा सकता है। ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने जो एक्शन लिया वो मतलब काबिल तारीफ़ है। लेकिन फिर से सवाल वहीं पर आ जाता है कि एक शख्स जो डिजिटल चीज़ों को देख रहा था, इस स्टूडियो का यूट्यूब वगैरह मैनेज कर रहा था, वो मानसिक रूप से बीमार हो, ऐसा मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसी कोई चीज़ होगी। तो आखिर ये रोहित आर्य जो है वो किससे सवाल पूछना चाहता था, उसके सवाल क्या थे? क्या इस बारे में भी कभी सच सामने आ पाएगा? क्या पता चल पाएगा कि इस शख्स ने आखिर ऐसा क्यों किया, आखिर उसने इस तरीके का कदम क्यों उठाया? ये सवाल अब पता नहीं कभी सामने आ पाएगा या नहीं। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत धन्यवाद।